2 जून की रोटी के अलावा 2 जून इस वजह से भी खास है क्योंकि यह वो तारीख है जब T20 विश्व कप की शुरुआत हुई। अमेरिका और वेस्ट इंडीज को मेजबानी मिली। इस विश्व कप की खास बात यह है कि पहली बार विश्व कप में 20 टीमों के बीच लीग मैच खेला गया। वैसे तो 20 टीमों के बीच 40 लीग मैच रखे गए, लेकिन सोमवार को 38वां मैच खत्म होते ही वो 8 टीमें मिल गईं जो अब 19 जून से सुपर 8 मुकाबले में नजर आएंगी। सुपर 8 के लिए 2 ग्रुप बनाए गए हैं। हर एक ग्रुप में 4-4 टीमें रखी गई हैं। टीम 1 में, ग्रुप 1 में भारत के साथ 3 और टीम हैं। आज उसी ग्रुप 1 की एक एक टीम पर चर्चा करेंगे। भारत के साथ इन टीमों का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा वो भी बताएंगे। यह भी बताएंगे कि भारत जिस 3 पिच पर सुपर 8 का मुकाबला खेलेगा उस पिच से भारत को कितना फायदा मिलेगा। सुपर 8 की लड़ाई, भारत करेगा चढ़ाई। बदले की घड़ी आई, ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई। बांग्लादेश और अफगान को हराएंगे, विश्व कप तो इस बार लाएंगे। वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार था। हमने पाकिस्तान जैसी टीम को रौंद कर सुपर 8 में जगह बनाई और अब बारी ऑस्ट्रेलिया को मात देकर 2023 वनडे विश्व कप का बदला लेने की है। सुपर 8 के लिए 8 टीमें तय हो चुकी हैं। 2 ग्रुप में 8 टीमों को बांट दिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ग्रुप 1 में है, तो वहीं ग्रुप 2 में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और अमेरिका हैं। इस राउंड से सभी मैच वेस्ट इंडीज के 4 ग्राउंड पर होंगे और टीम 8 होंगी। खास बात यह है कि यहां बारिश की वजह से मैच रद्द होने की संभावना 0 है। एंटीगुआ में 4 और सेंट विंसेंट में 2 मैच होंगे। वहीं सेंट लूसिया और बारबाडोस में 3-3 मैच खेले जाएंगे। एंटीगुआ में 4 मैच होंगे जिसमें ग्रुप 1 जिसमें भारत है वो एंटीगुआ में 2 मैच और ग्रुप 2 एंटीगुआ में 2 मैच खेलेगा। वहीं सेंट लूसिया में 3 मैच होंगे जिसमें भारत वाला ग्रुप 1 3 मैच, तो वहीं ग्रुप 2 यहां 2 मैच खेलेगा। बारबाडोस में कुल 3 मैच होंगे जिसमें ग्रुप 1 मैच, तो वहीं ग्रुप 2 2 मैच खेलेगा। चौथा वेन्यू सेंट विंसेंट है जहां कुल 2 मैच होंगे और दोनों मैच ग्रुप 1 ही खेलेगा। भारत सुपर 8 के सभी मैच अलग अलग मैदान पर खेलेगा जहां न बारिश की संभावना है और न पिच का मिजाज अमेरिका वाला होगा। मतलब यहां विकेट के साथ चौके छक्के भी देखने के लिए मिलेंगे। अब बात भारत के मैच की, कहां-कहां भारत के मैच होंगे और कैसी है यहां की पिच। भारत का पहला मुकाबला 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ है। दोनों टीमें बारबाडोस में भिड़ेंगी, तो वहीं दूसरा मुकाबला 22 जून को बांग्लादेश के खिलाफ है। दोनों टीमों की भिड़ंत एंटीगुआ में होगी। 2 मैच के बाद भारत अपना सुपर 8 का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये टक्कर 24 जून को सेंट लूसिया में होगी। मतलब कि भारत अपने तीनों मुकाबले 3 अलग अलग मैदान पर खेलेगा। इन तीनों मैदान की पिच का मिजाज भी अलग अलग है। कहीं बल्लेबाजों के लिए मददगार है तो कहीं गेंदबाजों के लिए, कहीं स्पिनर्स के लिए तो कहीं तेज गेंदबाज के लिए। बात पिच की करें तो 20 जून को भारत अफगानिस्तान बारबाडोस में भिड़ेंगे। इस पिच पर स्पिन और पेस दोनों तरह के गेंदबाज हावी होते हैं। खास बात यह है कि यहां अब तक औसत महज 6.9 के रन रेट से स्कोर हुआ है। ये आंकड़े कह रहे हैं कि यहां 160 से 140 के बीच स्कोर बनने वाला है। बात एंटीगुआ की करें जहां भारत बांग्लादेश से भिड़ेगा। यहां की पिच पर पेसर्स हावी रहते हैं जिसकी वजह से यहां का औसत स्कोर महज 91 रन रहा है। यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम सिर्फ 29% मुकाबले जीती है, तो वहीं चेस करने वाली टीम 71% मुकाबले जीती है। और बात उस मैदान की जहां भारत बदला लेने के लिए खेलेगा। सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो ऑस्ट्रेलिया जिसने भारत को 2023 में वनडे विश्व कप के फाइनल में हराया था। भारत अपना तीसरा और सुपर 8 का आखिरी मुकाबला सेंट लूसिया की पिच पर खेलेगा। यहाँ की पिच बारबाडोस और एंटीगुआ से अलग है। इस पिच पर अब तक जितने भी मैच हुए उसमें रनों की बारिश हुई है। मतलब ये पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है। इस पिच का औसत स्कोर 178 रन है, यानी यहाँ चौके छक्के की बरसात देखने को मिलेगी। ये आंकड़े कह रहे हैं कि अब विश्व कप में कुछ अलग मैच देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करेंगे भारत का इन तीनों टीमों के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड और कौन से बल्लेबाज या गेंदबाज दिखा सकते हैं कमाल। जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। और अब क्रिकेट को और बारीकी से समझने के लिए वैभव के पास आपको लिए चलेंगे। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हैं वैभव।
खेल पर वो नज़र लगातार रखते हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे और समझेंगे किस तरह की चुनौतियां हैं, क्या चेंजेस नज़र आ सकते हैं। वैभव, पहला सवाल ये, 20 जून, 22 जून, 24 जून, वैसे तो क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं कहा जा सकता, फिर भी 20 जून, 22 जून बारबाडोस, एंटीगुआ, लेकिन 24 जून जब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है, ये सबसे बड़ी चुनौती माना जा सकता है। वैभव। बिल्कुल, देखिए ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी चुनौती होगी भी, क्योंकि जिस तरीके से उसने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, जिस तरीके से स्कॉटलैंड के खिलाफ खेला ग्रुप स्टेज पर, वो देखा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द बल्लेबाज और जितने भी गेंदबाज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अच्छे खासे फॉर्म में हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2022 में उसकी विजेता भी रही है। तो मजबूत टीम है और मजबूत पक्ष उनके पास, और ट्रेविस हेड, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, ये सब बड़े बड़े नाम हैं। जब ये लोग खड़े होते हैं और बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है गेंदबाजों के लिए इनके सामने टिकना। लेकिन इंडिया के पास एक एडवांटेज मुझे लगता है ये रहेगा कि पहले अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ खेल लेंगे, तो उतना मुश्किल मुझे नहीं लगता कि क्वालिफाई करना सेमीज़ के लिए होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर अच्छे मार्जिन से जीतें और अच्छा करें, क्योंकि आप देखिए कि जो ग्रुप ऑफ डेथ है वहाँ पे इंग्लैंड है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे USA है, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ है, वहाँ पे चारों बड़ी बड़ी टीमें हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ से जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आगे भी फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर अच्छी बढ़त बनाते हैं, अच्छे ढंग से मैच को जीतते हैं, तो ये एक अच्छा चांस हो सकता है। बिल्कुल, और पॉइंट टेबल के लिहाज से मेरा ख्याल है आपने समझाया। एक महत्वपूर्ण बात और कि अब तक जो पिच थी, बहुत सारी गलतियां तो पिच पर हमने डाल दी कि भैया ये पिच ऐसी है वैसी है। आगे जो पिच आने वाली है वो अलग अलग है, कोई बल्लेबाज को सपोर्ट कर रही है, कोई पेसर को सपोर्ट कर रही है, कोई गेंदबाज को सपोर्ट कर रही है। इस लिहाज से देखा जाए क्या कुछ चेंजेस नजर आएंगे टीम इंडिया में? देखिए मुझे लगता है कि आगे की जो पिचेज़ हैं वो कहीं पर गेंदबाजों के लिए मदद देंगी तो कहीं पर बल्लेबाजों के लिए मदद देंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम इस वक्त भारत के पास है वो एकदम परफेक्ट टीम है। आप चाहे ओपनिंग साझेदारी देखें विराट कोहली और रोहित शर्मा की, और उसके अलावा वन डाउन देखें ऋषभ पंत हैं, उसके अलावा आप देखें नीचे सूर्य कुमार यादव हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। तो एक कंप्लीट टीम है। और जिस तरीके की गेंदबाजी अक्षर पटेल कर रहे हैं, जिस तरीके की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कोई चेंजेस होंगे और ये बेहतर टीम है। और अफगानिस्तान के साथ जब ये बारबाडोस पे खेल लेंगे और कल के दिन अगर फाइनल खेलने पहुंचे तो बारबाडोस में ही फाइनल होना है। और अफगानिस्तान में नूर अहमद, राशिद खान जैसे करामाती गेंदबाज हैं, तो उनसे अगर आप यहाँ पार पा लेंगे तो आपको पिच का एक आइडिया लग जाएगा। तो फाइनल की तैयारी तो अफगानिस्तान के सामने पिच के मामले में तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम की हो जाएगी और ज़्यादा चेंजेस मुझे नहीं लगता कि पिच। एक सवाल जो बार बार रिपीट होता है, मैं ही रिपीट करता हूँ इसे, हालांकि कि विराट और रोहित, इनमें कुछ नया नजर आएगा या ये वैसे ही आएंगे 1-4-0? देखिए विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, किस तरीके की एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज करते हैं ये पूरे विश्व ने देखा है। और जिस तरीके की जो आप बात कर रहे हैं कि ये इनके चेंजेस आएंगे कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फैंस जो है ना उनकी भावना इतनी ज़्यादा खेल के प्रति जुड़ी होती हैं कि उनकी जो निराशा होती है, जो उनका गुस्सा होता है, वो भी उनका प्रेम ही होता है। वो अपने फेवरेट खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, रन बनाते हुए देखना चाहते हैं। उनका मन है कि विराट कोहली के बल्ले से खूब रन निकलें, वो ताबड़तोड़ किंग कोहली में फिर से देखने को मिले, जिनको द रन मशीन कोहली कहा जाता है। हाँ। इसी वजह से ये फैंस के मन में निराशा है। और मुझे लगता है ललित, पक्का आप देखिएगा कि जब ये सुपर 8 में भिड़ेंगी टीमें और जब नॉकआउट्स में पहुंचेंगे तो विराट कोहली का ही बल्ला चलेगा, रोहित शर्मा का ही बल्ला चलेगा, क्योंकि USA की पिचेस थोड़ी सी नहीं थी, जबकि रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली, दोनों का ही जो है स्टैट्स जो है काफी अच्छे हैं वेस्ट इंडीज में। ठीक ठीक ठीक, चलिए आपकी उम्मीद सही, मेरे सवाल सही, वरना ट्रोलिंग तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैभव डिकोड कर रहे थे। एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। भारत को वो 3 टीमें मिल चुकी हैं सुपर 8 में जिनसे भिड़ना है। इन तीनों टीमों के बीच भारत को 2 टीमों से पहले से ज्यादा चुनौती तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश लीग मैच खेलकर पहुंची हुई हैं। उनके खेल को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैच एक तरफा होगा। ऑस्ट्रेलिया से तो खैर सावधान रहने की जरूरत है, इसको लेकर अभी चर्चा भी आपने सुनी। 20 जून ये वो तारीख है जो तय कर देगी कि भारत इस विश्व कप का प्रबल दावेदार है या नहीं, क्योंकि अमेरिका के पिच पर भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप रहे। ऐसे में वेस्ट इंडीज से बल्लेबाजों को उम्मीद होगी कि यहाँ पिच उनके मुताबिक हो, ताकि अफगानिस्तान से मैच जीतकर विश्व कप जीतने के दावे अपने सुपर 8 के पहले मैच में पेश कर दें। अगर दोनों टीमों के बीच हुए अब तक T20 के रिकॉर्ड की बात की जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 8 T20 मुकाबले हुए हैं,
भारत ने सभी 8 मैच में जीत दर्ज की है। तो वहीं बांग्लादेश और भारत के बीच अब तक 13 T20 मुकाबले खेले गए, जिसमें भारत को 12 मैच में जीत मिली है तो बांग्लादेश को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अब तक कुल 31 T20 मुकाबले खेले गए, जिसमें भारत को 19 T20 मैच में जीत मिली, वहीं ऑस्ट्रेलिया 12 T20 जीता। तीनों टीमों के खिलाफ आंकड़े कह रहे हैं कि भारत कहीं न कहीं तीनों पर हावी रहा है। हाँ, अगर कोई चैलेंजिंग टीम है तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जो भले ही जीत के आंकड़े में भारत से कम है, लेकिन बड़े मैच में हमेशा भारत को मातती है। इसीलिए भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करेंगे तीनों पिच पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। बारबाडोस की पिच पर भारत ने 2 मुकाबले खेले, जिनमें से टीम को जीत नहीं मिली, तो वहीं भारत एंटीगुआ में पहली बार खेलेगा। सेंट लूसिया में भारत ने 3 T20 खेले, जिसमें 2 में जीत तो 1 में हार मिली है। अगर बारबाडोस के आंकड़े कह रहे हैं कि यहां भारतीय टीम को सावधान रहने की जरूरत है, तो वहीं एंटीगुआ में पहली बार खेल रहे भारत को सतर्कता के साथ मैदान में उतरना होगा। सेंट लूसिया में भारत के पक्ष में रिकॉर्ड है, लेकिन जो टीम सामने है उसकी वजह से भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सियासत की पिच से आ रही है बड़ा